एक मंत्री ने डीएम को थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ ने पूरा देश जगा दिया। सुबह के ठीक 10 बज रहे थे। गाजीपुर कलेक्ट्रेट की दीवारें आज कुछ ज्यादा ही चुप थीं। अंदर एक दलित अधिकारी नीली फाइल हाथ में लिए खड़ा था और बाहर उसी दफ्तर के गेट पर 50 गुंडे हंस रहे थे। अचानक छपाक एक जोरदार थप्पड़, पूरा ऑफिस सन्न। स्टाफ की आंखें झुकी हुई, एसपी का सिर नीचे, और सामने खड़ा था तीसरी बार का मंत्री गजेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन यह थप्पड़ किसी आम अफसर को नहीं पड़ा था। यह थप्पड़ पड़ा था एक दलित डीएम को, और यही थप्पड़ कुछ घंटों बाद पूरे देश को हिला देने वाला था। जब पहुंची दलित शेरनी, हिल गया भारत। दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनना, क्योंकि यहां कोई हीरो नहीं है, सिर्फ संविधान की परीक्षा है। और आखिर में एक सवाल होगा जो शायद आपको चुप न रहने दे। गाजीपुर के उसी जिले में एक दलित बस्ती थी जहां सुबह से पहले इंसान नहीं, डर जागता था। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और एक मां जो आंगनबाड़ी में काम करके 10 बच्चों का पेट भरती थी। उस मां का नाम सरस्वती जाटव। उसका बेटा मिट्टी में बैठकर फटी हुई किताब पढ़ता था। नाम अरुण जाटव। उम्र 8 साल। मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा, हम गरीब हैं, दलित हैं, लेकिन किताब हमें इन सब से आजाद कर देगी। अरुण ने किताब सीने से लगा ली। उसी किताब पर एक नाम चमक रहा था, डॉ भीमराव अंबेडकर। सरकारी स्कूल, एक तरफ ब्राह्मण ठाकुर बच्चे, दूसरी तरफ दलित बच्चे आखिरी बेंच पर। पानी की प्यास लगती तो अरुण खुद नहीं पी सकता था। चपरासी कहता, तू हाथ मत लगा, गिलास अलग है तेरा। एक दिन अरुण ने गलती से ठाकुर बच्चे की कुर्सी छू ली। टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा, चमार कहीं का, अपनी औकात भूल गया। उस दिन अरुण रोया नहीं। घर आकर उसने मां से पूछा, मां, क्या हम इंसान नहीं? मां ने जवाब नहीं दिया, बस बाबा साहेब की तस्वीर की तरफ देखा। कॉलेज पहुंचा तो भेदभाव और तेज हो गया। फॉर्म गुम, हॉस्टल नहीं, स्कॉलरशिप लेट। एक प्रोफेसर ने कहा, तुम लोग अफसर बनने के सपने क्यों देखते हो? उसी रात अरुण ने संविधान पढ़ा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17। उसे पहली बार समझ आया, कानून डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। यूनिवर्सिटी में वो अकेला दलित चेहरा था जो लाइब्रेरी बंद होने तक बैठा रहता। लोग कहते, ये पागल है, ये बाबा साहेब का दीवाना है। हाँ, वो दीवाना था, और उसी दीवानगी ने उसे यूपीएससी तक पहुंचा दिया। नाम लिस्ट में चमका, पूरा दलित मोहल्ला रो रहा था। मां ने कहा, आज बाबा साहेब हमारे घर आ गए। पहली पोस्टिंग गाजीपुर जिला कलेक्टर। पहला आदेश दलित बस्ती में कॉलेज। दूसरा, भूमि कब्जा हटाओ। तीसरा, SC/ST एक्ट का सख्त पालन। 1 महीने में पूरा जिला हिल गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये दलित है और संविधान हथियार है इसके हाथ में। पुलिस थर थर कांपती, गुंडे छुपते, और मंत्री गजेंद्र प्रताप सिंह आग बबूला। वही गांव जहां दलितों को बांधकर पीटा गया था। अरुण ने पुलिस भेजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार जवाब आया, साहब, ठाकुरों का दबदबा है। तब अरुण ने कहा, तो फिर कलेक्टर खुद आएगा। 2 गाड़ियां, सरकारी झंडा, लेकिन चौराहे पर गुंडे खड़े थे। मंत्री सामने आया, चमार, जूते साफ कर। एसपी चुप, पुलिस चुप। अरुण बोला, मैं डीएम हूं और यहां राज संविधान का चलेगा। मंत्री ने गला पकड़ा, मुझे गिरफ्तार करेगा? धक्का, अपमान, धमकी। शाम को 50 गुंडों के साथ मंत्री ऑफिस में घुसा और छपाक, थप्पड़। ऑफिस सन्नाटा। थप्पड़ की आवाज खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज पूरे कलेक्टरेट में घूम रही थी। अरुण जाटव सीधा खड़ा था, चेहरे पर कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति। एसपी की उंगलियां कांप रही थीं। स्टाफ के लोग फाइलों के पीछे छुप गए। मंत्री गजेंद्र प्रताप सिंह हंसते हुए बोला, देख लिया सबने, यही औकात है दलित की। कुर्सी मिल गई तो खुद को राजा समझने लगा। अरुण ने धीरे से कहा, आपने एक अफसर को नहीं, संविधान को थप्पड़ मारा है। कमरे में कोई जवाब नहीं आया। अरुण ने एसपी की तरफ देखा, गिरफ्तार करो। एसपी की आंखें नीचे झुक गईं। साहब, ऊपर से दबाव है। मंत्री ठहाका मारकर हंसा, देखा सिस्टम किसका है। उसी पल दरवाजा खुला, कमिश्नर अंदर आए। कमिश्नर ने फाइल खोली, बिना अरुण की तरफ देखे बोले, अरुण जाटव, आपने मंत्री के सरकारी काम में बाधा डाली है।
आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। कमरे में जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गई। अरुण ने पहली बार आंखें उठाईं। सर, ये नौकरी आपके रहमो करम से नहीं मिली, ये संविधान का अधिकार है, कमिश्नर ने तीखे स्वर में कहा। ज्यादा मत बोलो। अरुण मुस्कुराया। आज आपने दलित समाज का खून उबाला है। याद रखिए, ये सिर्फ थप्पड़ नहीं है, ये सैलाब की शुरुआत है। झूठी धाराएं, आईपीसी की मोटी फाइल। रात के अंधेरे में अरुण जाटव जेल की सलाखों के पीछे था। उधर उसकी मां आंगनबाड़ी से भागती हुई आई। मेरा बेटा चोर नहीं है, वो कलेक्टर है। पुलिस चुप। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। थप्पड़, अपमान, एसपी की चुप्पी, कमिश्नर की फाइल। सुबह होते होते वीडियो हर मोबाइल में था। व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब। कैप्शन लिखा गया, दलित डीएम को मंत्री ने थप्पड़ मारा। देश भर में एक ही सवाल, अगर डीएम सुरक्षित नहीं तो आम दलित का क्या? उस दिन कुर्सी खाली नहीं हुई थी, संविधान को सजा दी गई थी। गाजीपुर की दलित बस्ती में लोग घरों से निकल आए। कोई लाठी नहीं, कोई पत्थर नहीं, सिर्फ आवाज, अरुण जाटव को रिहा करो। किसी ने कहा, हम बाबा साहेब की औलाद हैं, चुप नहीं रहेंगे। सुबह 6 बजे, एनएच बंद। रेलवे ट्रैक पर लोग बैठ गए। पुलिस कम पड़ गई। एसपी वायरलेस पर चिल्लाया, फोर्स भेजो। जवाब आया, साहब लोग बहुत हैं। कमिश्नर ने कहा, लाठीचार्ज की तैयारी करो। तभी भीड़ से आवाज आई, जब कलेक्टर को थप्पड़ पड़ा तब आपकी लाठी कहाँ थी? पहली बार सिस्टम के पास जवाब नहीं था। राजस्थान, एक कमरे में मोबाइल की स्क्रीन चमकी। वीडियो चल रहा था। थप्पड़। एक महिला की आंखें लाल हो गईं। वो खड़ी हुई। ये ज्यादा हो गया। यही वो पल था जब किसी ने कहा, अब आएगा सैलाब। गाजीपुर में भीड़ और बढ़ रही थी और दूर कहीं इंजन स्टार्ट हो रहे थे। नीले झंडे हवा में फड़फड़ाने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, वो आ रही है। सुबह 9:17। गाजीपुर की सड़क। दूर से पहले आवाज नहीं आई। पहले जमीन कांपी, फिर हवा बदली, फिर नीले झंडों की कतार नजर आने लगी। इतनी गाड़ियां? पुलिस के जवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एसपी ने वायरलेस पकड़ा। कंट्रोल, ये कौन सा काफिला है? जवाब आया, सर 200 से ज्यादा गाड़ियां हैं। एसपी के गले से आवाज नहीं निकली। काफिला, सिर्फ गाड़ियां नहीं, हर गाड़ी पर नीला झंडा, हर गाड़ी में चेहरे जिन्होंने अपमान देखा था। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, और हर किसी की आंख में एक ही बात, अब बहुत हुआ। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। बीच वाली गाड़ी। धीरे से दरवाजा खुलता है। भीड़ सांस रोक लेती है। एक कदम बाहर आता है, फिर दूसरा। नीली साड़ी, चेहरा शांत पर आंखों में आग। किसी की आवाज रोते रोते निकली, कविता दीदी। महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी आ गई। किसी बूढ़ी मां ने कविता के पैर छूने चाहे। कविता झुक गई। नहीं मां, हम बराबर हैं। कविता ने माइक लिया। आवाज ऊंची नहीं थी पर साफ थी। घबराओ मत, मैं आ गई हूं। भीड़ रोने लगी। आज कोई लाठी नहीं उठेगी, आज संविधान बोलेगा। एसपी की हड़बड़ाहट। एसपी आगे आया। कविता जी, इतनी गाड़ियां लाने की अनुमति है? कविता ने देखा, धीरे से पूछा। एसपी साहब, कलेक्टर को थप्पड़ मारने की अनुमति किसने दी थी? कविता भील की आवाज तेज हुई और बोली, एसपी साहब, अन्याय का सर्टिफिकेट आपको मिला, संविधान से ऊपर नहीं आप, और आप संविधान से टकरा रहे, अंजाम बुरा होगा। भीड़ दहाड़ पड़ी। कविता दीदी जिंदाबाद। एसपी का चेहरा उतर गया। पहली चेतावनी, कविता, आप वर्दी में हैं इसलिए बात कर रही हूं, वरना ये भीड़ आपको जवाब दे देती। एसपी ने आवाज कड़ी की, आप सरकारी काम में बाधा डाल रही हैं। कविता मुस्कुराई, सरकारी काम या मंत्री की गुलामी? कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। एसपी ने इशारा किया। पुलिस लाइन में आई। कविता अचानक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। वो भाषण जो किताबों में नहीं मिलता। अगर आज लाठी चलेगी, कविता दहाड़ी। एसपी साहब, चलाइए, देखते हैं। संविधान बराबरी देता, भेदभाव क्यों? दलित इंसान नहीं है? कविता भील तेज आवाज में बोली, याद रखना, इतिहास में लिखा जाएगा कि संविधान पर लाठी चली थी। बाबा साहेब ने कहा था, संविधान सिर्फ किताब नहीं, जीने का तरीका है। आज ये लोग हमें वही तरीका सिखा रहे हैं। कविता भील हाथ में माइक और उंगली उठाकर दहाड़ी, एसपी, कानून सिखा रहे? डीएम को थप्पड़ मारा तब नियम कहां? 30 मिनट
कमिश्नर भेजो, वरना संविधान याद करवा देंगे। एसपी की आंखें झुक गईं। कमिश्नर की एंट्री। सायरन। कमिश्नर उतरा। पहली बार हाथ जोड़कर, जय भीम कविता जी। भीड़ और तेज। सीधा सवाल। कविता। कमिश्नर साहब जवाब दीजिए। एक मंत्री एक कलेक्टर को थप्पड़ मारता है और कलेक्टर जेल जाता है, ये किस संविधान में लिखा है? कमिश्नर चुप। कविता। मैं कोई एहसान नहीं मांग रही, ये दलित समाज का अधिकार है। 7 शर्तें धारदार तरीके से। 1. अरुण जाटव की तुरंत रिहाई। 2. मंत्री गजेंद्र प्रताप सिंह पर एफआईआर। 3. थप्पड़ की घटना को SC/ST एक्ट में दर्ज किया जाए। 4. एसपी और जिम्मेदार अफसर सस्पेंड। 5. दलित बस्ती में केंद्रीय सुरक्षा। 6. वीडियो छुपाने वालों पर कार्रवाई। 7. कविता भील नहीं, पूरे बहुजन आंदोलन को सुरक्षा। भीड़ गूंज उठी। कविता दीदी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कमिश्नर झुकता है। कमिश्नर की आवाज कांप गई। हम मानते हैं। इतिहास में एक पल दर्ज हुआ। अरुण जाटव की रिहाई। जेल का गेट खुला। अरुण बाहर आया। उसकी मां गले लगकर रो पड़ी। कविता ने हाथ पकड़कर कहा, आप अकेले नहीं थे। कविता भील, अगर आज अरुण जाटव टूट जाता तो हजारों बच्चे किताबें छोड़ देते। इसलिए याद रखो, कविता भील एक नहीं है, हर गली में एक कविता पैदा हो रही है। रात 11:42। गाजीपुर कंट्रोल रूम। दीवार पर लगी स्क्रीन लगातार लाइव दिखा रही थी। सड़कें, नीले झंडे, लोगों की आंखें। कमिश्नर ने माथा पहुंचा। इतनी भीड़ और एक भी पत्थर नहीं। एसपी ने धीमे से कहा, सर, ये डर से नहीं, भरोसे से खड़े हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजधानी से फोन। लाल फोन बजा। कमिश्नर ने उठाया। उधर से ठंडी पर भारी आवाज। स्थिति? कमिश्नर, काबू में है, पर भीड़ हटेगी नहीं। एक पल की चुप्पी। तो फिर कानून के मुताबिक करो। फोन कट गया। कमिश्नर जान गया, अब पीछे हटने की जगह नहीं। मंत्री का बंगला। अहंकार की आखिरी रात। गजेंद्र प्रताप सिंह सोफे पर बैठा था। टीवी पर हेडलाइन, दलित डीएम असॉल्ट केस, कंट्री वॉचिंग। उसने चैनल बदला, फिर बदला, हर जगह वही। फोन बजा। मंत्री जी, पुलिस आ रही है। मंत्री हंसा। मेरे घर? हिम्मत नहीं है। कोई सायरन नहीं, कोई शोर नहीं। 4 गाड़ियां धीरे से रुकी। डीएसपी ने फाइल निकाली। सेक्शन 353 SC/ST एक्ट, अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट पब्लिक सर्वेंट। हाथ जरा कांपे। चलो। दरवाजा खुलता है। नौकर ने दरवाजा खोला। मंत्री चिल्लाया, किसकी इजाजत से आए हो? डीएसपी ने सीधा कहा, कानून की। पहली बार मंत्री की आवाज रुकी। अरेस्ट। हथकड़ी क्लिक हुई। कैमरा नहीं था, पर इतिहास था। आप गिरफ्तार हैं। मंत्री की आंखें पहली बार नीचे गईं। सुबह खबर फैलती है। सुबह 6 बजे हेडलाइन, मिनिस्टर अरेस्टेड इन दलित डीएम असॉल्ट केस। गाजीपुर में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। किसी ने कहा, आज बच्चे किताब खोलेंगे। कविता भील प्रेस के सामने आई। आवाज शांत। ये किसी एक की जीत नहीं, ये संविधान की जीत है। पत्रकार, क्या आपको डर नहीं लगा? कविता, डर तब लगता है जब कानून अकेला हो। आज कानून के साथ जनता है। अरुण जाटव, वही कुर्सी, नया मतलब। अरुण ऑफिस में लौटा। कुर्सी वही थी, पर नजरें बदल चुकी थी। उसने फाइल खोली। पहला आदेश, किसी भी दलित बस्ती में शिकायत दबेगी नहीं। कर्मचारी चुपचाप सुनते रहे। एसपी ट्रांसफर, 2 अफसर सस्पेंड। बस्ती में स्थायी हेल्प डेस्क। कॉलेज निर्माण की स्वीकृति। कोई जश्न नहीं, बस काम। कविता ने माइक लिया। अगर आज हम टूट जाते तो कल कोई अरुण नहीं बनता। याद रखो, कविता भील एक नहीं है, हर गली में एक कविता पैदा हो रही है। भीड़ शांत थी, पर आंखें गीली। कविता की आवाज धीमी हुई। अगर कल फिर किसी दलित अफसर को थप्पड़ पड़े तो क्या आप फिर इंतजार करेंगे किसी कविता का? एक पल की चुप्पी, फिर आवाज, नहीं। काफिला आगे बढ़ा। नीले झंडे धीरे धीरे ओझल हुए। पीछे रह गया एक जिला जो अब जान चुका था कि संविधान किताब नहीं, ताकत है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि कविता भील एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है।
कविता गाड़ी में बैठी। एसपी, डीएम, कमिश्नर सलाम में खड़े थे। भीड़ दहाड़ी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। काफिला आगे बढ़ गया और सिस्टम पीछे छूट गया। अगर आज कविता भील न आती तो क्या अरुण जाटव जिंदा बचता? कमेंट में लिखो जय भीम या संविधान जिंदाबाद। आज मंत्री गिरफ्तार है, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। अगर आज कविता भील न आती तो क्या अरुण जाटव जिंदा बचता? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, संविधान या डर। और अगर आपको लगता है कि हर जिले को एक कविता चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि संविधान तभी जिंदा है जब जनता जागती है।